नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परिहार विधानसभा को लेकर। सही सुना आपने, आज हम बात करने वाले हैं परिहार विधानसभा को लेकर। और परिहार विधानसभा में कौन कौन से नेताएं ताल ठोक रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि परिहार विधानसभा रितु जायसवाल वहां से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी। और अब हम चर्चा करते हैं और एक एक करके आंकड़ों को बताएंगे और आरजेडी से कौन कौन संभावित उम्मीदवार है जिन्होंने क्षेत्र में घूम रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि आरजेडी से हम उम्मीदवार बनेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 5 से 6 महीने बाकी है और सभी उम्मीदवार, सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, लगभग 1 दर्जन परिहार विधानसभा क्षेत्र से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपको बता दें कि वो अपनी अपनी दावादारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और पार्टी आला कमान नेताओं को भी, अपने बड़े नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि हम क्षेत्र में एक्टिव हैं। देखिए, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में क्या समीकरण रहा था और कौन कौन से उम्मीदवार थे। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक बनी थी गायत्री देवी और गायत्री देवी के बारे में चर्चा है कि फिर से उनको इस बार 2025 में उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब हम आपको बात कर दें, उनके अगेंस्ट में थी रितु जायसवाल और रितु जायसवाल वहाँ से एगेंस्ट में उनके उम्मीदवार बनी थी और सिंहासनी की मुखिया भी रही थी। और उनको बड़ा साथ साथ आपको बता दें कि सिंहासनी की मुखिया होने के साथ साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ी थी। तो अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में बीजेपी के गायत्री देवी को 73,400 वोट मिले थे। आरजेडी को ने उम्मीदवार बनाया था रितु जायसवाल को, उनको 71,851 वोट मिले थे और 2000 के वोटों के करीब 2000 वोटों से गायत्री देवी बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे और रितु जायसवाल वहां से चुनाव हार गई थी। और चुनाव हारने के बाद रितु जायसवाल ने शासन पर बड़ा आरोप लगाया था, पक्षपात का आरोप लगाया था, आप सभी ने देखा था। देखिए, एक और उम्मीदवार था वहां से सांसद अनवारुल हक के पुत्र अमजद हुसैन अनवर, जो आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे। लगभग उनको वोट आए थे 10,000 के करीब में, 9968 वोट आए थे। देखिए, अब बड़ी चर्चा है कि चुनाव के बाद रितु जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाए और तमाम तरह के दावे भी किए थे। देखिए, अब 2025 की चुनाव की बात की जाए तो परिहार विधानसभा सीट पर बहुत सारे दर्जन भर नेताओं दावादारी कर रहे हैं। उसमें रामचंद्र पूर्व मंत्री लालू यादव के काफ़ी करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी बहू है स्मिता पूर्वे, वो भी चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। अब हम बात करें रामचंद्र पूर्वे, तो लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, सहयोगी रहे। लालू यादव उन पर काफ़ी भरोसा करते थे और पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। देखिए, लालू के पुराने सहयोगी, जैसे हमने बताया, रामचंद्र की पूर्वे के बहुत स्मिता पूर्वे भी चुनावी मैदान में 2025 चुनाव में कूदना चाहती है। अब इसके अलावा एक मुस्लिम चेहरा है गौहर सामी। गौहर सामी के बारे में बात किया जाए तो तेजस्वी यादव के काफ़ी नज़दीक देखे जाते हैं। हर समय उनका फोटो वीडियो उनके साथ वायरल होते रहता है
और तेजस्वी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं लोगों के बीच कि तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया है, हमको बोल दिया है कि जाइए हमको टिकट मिलेगा। देखिए, अब आरजेडी के दूसरे दावेदारों की बात करें तो एक है कबूबू खिरहर, आरजेडी के बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की अगर है तो परिहार विधानसभा में है। अब आपको बता दें कि परिहार विधानसभा क्षेत्र जो कि रितु जायसवाल वहां से चुनाव लड़ी थी, लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी। आप सभी को मालूम, लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के हाथों लगभग 30,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब आरजेडी के एक और दावेदार की बात करें, संजय शाह हैं, बनिया जाति से हैं, आरजेडी से दावादारी कर रहे हैं। अभी वो प्रमुख है, पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं और क्षेत्र में काफ़ी घूम रहे हैं, लोगों के बीच समय दे रहे हैं। और समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम की बहुलता है। अगर आरजेडी का कैडर वोट मिल जाए तो कोई भी यहाँ से मैदान मार सकता है। हालांकि यहाँ से बीजेपी के भी विधायक गायत्री देवी है। देखिए, मुस्लिम बहुल इलाका है और इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी आबादी है। देखिए, अब हम बात करते हैं परिहार विधानसभा जो है उसमें किस जाति की कितनी जनसंख्या है। देखिए, मुसलमान लगभग 80 से 90 हज़ार, लगभग 1 लाख के करीब में मुसलमान वोटर है। और दूसरे नंबर पर यादव है जिनका 50 से 60 हज़ार वोट बैंक है। सूरी जाति 4 के आसपास है। तेली समाज, बनिया समाज, तेली समाज लगभग 35,000 के आसपास है। पासवान समाज 15 से 20,000 के करीब है। देखिए, हम एक एक आंकड़ा आज निकाल कर लाए हैं, इस आंकड़े से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कुशवाहा वोटर जो कि देखे होइएगा लोकसभा चुनाव के दरमियान जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था वो छिटक गया था, आरजेडी के वोटर में कुछ वोटर तब्दील हुआ था। उनकी संख्या 20,000 के करीब में है। पिछड़ा समाज की बात करें तो 70,000 है और बात करें फॉरवर्ड की संख्या 10,000 है। अपर कास्ट हिंदू की संख्या 10,000 है और कालवार जाति की संख्या 5,000 है। उसी प्रकार बात करें एससी एसटी की तो 25 से 30,000 यहाँ पे जनसंख्या है परिहार विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, सभी नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं, आला कमान नेताओं को सूचना कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी निश्चित है और टिकट हमको परिहार विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा। देखिए, यहाँ से आपको बताते चले कि यहाँ को लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से रितु जायसवाल को टिकट मिलता है तो लड़ाई आरजेडी लूज कर जाएगी। इसके पीछे कारण है जो और ऑफ कैमरा लोगों ने बताया है, कहा है कि सीतामढ़ी के कई लोग आते हैं मिलने उनसे तो ढंग से बात नहीं करती है। रितु जायसवाल की सियासी बोलचाल से लोग यहाँ के सबसे आगे आ। देखिए, घमंड स्वाभाविक है, मुखिया से विधायक का टिकट मिला और उसके बाद आपको बता दें कि मुखिया से विधायक का टिकट मिला, विधायक से एमपी का टिकट मिला। स्वाभाविक है कि आदमी के अंदर घमंड आ जाएगा। और अगर लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से आरजेडी उनको उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ से जीतना मुश्किल होगा आरजेडी के लिए। देखिए, कुछ लोग हैं जो ये बातें कह रहे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी की गायत्री देवी का यहाँ से टिकट कंफर्म मान के चला जा रहा है। और जाते जाते एक और बात कि जो हम अनुमानित आंकड़ा जातियों वोटरों की आबादियों की बताए हैं वो अनुमानित है, आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, हम आपको अब जाते जाते ये चीज़ बता देते हैं कि संभावित उम्मीदवार 2025 बिहार विधानसभा में कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी से तो गायत्री देवी का कंफर्म है, आरजेडी से
तमाम उम्मीदवारों की हमने चर्चा की। और देखिए जन सुराज से मोहम्मद अमजद हुसैन की चर्चा हो रही है, अनवारुल हक जो हैं उनके पुत्र हैं। और देखिए सिमटा पूर्व की आरजेडी से बात हो रही है और संभावित उम्मीदवारों के बारे में, साथ साथ कबूब खिरहर की बात हो रही है, उसके साथ साथ गौहर सामी की बात हो रही है और तमाम लोगों की बात हो रही है कि ये लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमको टिकट मिलेगा। तो अभी परिहार विधानसभा को लेकर जातीय समीकरण वोट के हिसाब से और तमाम नेताओं के बारे में हमने चर्चा किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है समीकरण। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।